एक समय था जब भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर मंदिरों, गुफाओं और राजाओं के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि मौजूद थे। इसी अपार संपत्ति ने ही कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके अलावा भारत के पास एक और चीज है जिससे भारत अपनी आत्मनिर्भरता पूरे विश्व भर में साबित कर सकता है। जी हां दोस्तों, भारत की सरजमी पर अब दुर्लभ खजानों की भरमार मिल रही है। इन दुर्लभ खजानों के लिए पहले भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है, भारत के अच्छे दिन दिखने शुरू हो गए हैं। भारत को पहले विदेशी देशों पर तेल और दूसरे दुर्लभ चीजों के लिए निर्भर रहना पड़ता था। वो देश आए दिन अपने मन से चीजों को महंगा कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुदरत ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे भारत को अब विदेशी देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना। अब भारत दुर्लभ खजानों के लिए अब इन देशों की जरूरत नहीं है। भारत की मिट्टी लगातार भारत के लिए सोना उगल रही है। पूरी प्रकृति भारत पर निसार होती नजर आ रही है। इन दुर्लभ चीजों के मिलने पर कई देशों के होश उड़ गए हैं। उन्हें अपने व्यापार के क्षेत्र में घाटे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि भारत ने अब पेट्रोल और डीजल के दूसरे ऑप्शन भी तलाश लिए हैं। यानी भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन बनना बड़ी तेजी से शुरू हो गया है। भारत सबसे ज्यादा तेल का आयात अरब देश, रूस और फ्रांस से करता है। हालांकि आए दिन इन देशों द्वारा तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे भारत को महंगाई में काफी असर पड़ता है। लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत के पास बेजोड़ दुर्लभ खजानों का भंडार मिला है, जिससे देखकर विदेशी कंपनी भारत की मदद करने के लिए तेजी से अपना प्रस्ताव रख रही हैं, जिससे उन्हें भी फायदा होगा। अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम संसाधन मिला है, जिसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी रिसर्च में काफी तेजी लाई और आए दिन काम कर रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार मिले, तो वहीं ओडिशा के पुरी में सोने का भंडार मिला है। अब तो खबर मिल रही है कि भारत में कई जगह पर तेल के कुएं मिल रहे हैं, जिसे देखकर कई विदेशी कंपनियां भारत की मदद करने की रेस में लग गई हैं। फ्रांस की तेल कंपनी टोटल एनर्जी और भारत की कंपनी ONGC ने अब एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के पास तेल माइनिंग के एडवांस मशीन मौजूद हैं, जो भारत के पास नहीं है, और इस कंपनी को इंटर के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव है। आपको बता दें कि अभी बताया गया है कि एक समझौता तकनीकी सहयोग और दूसरे के अनुभव को साझा करने के लिए किया गया है, जिसका इस्तेमाल महानदी और अंडमान के क्षेत्रों में पेट्रोल उत्पादों की खोज व खनन में किया जाएगा। लेकिन ये भी संकेत दिया गया है कि भविष्य में इस समझौते का विस्तार करके ऊर्जा के दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग किया जाएगा। टोटल एनर्जी अभी तक अडानी समूह के साथ ऊर्जा सेक्टर में सहयोग बढ़ा रही थी। यह पहला मौका है कि उसने भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी के साथ व्यापक समझौता किया है। ONGC के निदेशक सुषमा रावत ने कहा कि हम संयुक्त तौर पर एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन खनन में सहयोग करेंगे। खासतौर पर ऑफशोर इलाकों में तेल और गैस खोज में बेहतरीन प्रक्रिया अपनाने में मदद मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहयोग किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में सहयोग के भावी संभावनाओं की खोज की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ONGC के एक अधिकारी ने कुछ हफ्ते पहले बताया था कि साल 2023-24 में कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल से कंपनी तेल व गैस उत्पाद में लगातार हो रही गिरावट को थाम लेगी और आने वाले वर्षों में इसमें इजाफा होगा। बता दें कि ONGC की तरफ से तेल व गैस में गिरावट होने को लेकर पिछले वर्ष पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी अपनी नाराजगी जताई थी और कंपनी को इस पर काम करने को कहा था। सरकार ने पहले वर्ष 2020 तक आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता 10% कम करने की योजना बनाई थी, लेकिन असलियत में अब भारत ज्यादा तेल आयात कर रहा है।
भारत अपनी जरूरत का कुल 86% तेल आयात करता है और इसके लिए बहुत हद तक कारण ओएनजीसी के उत्पादन में लगातार गिरावट का रुख है। कंपनी ने हाल ही में अरब सागर में तेल उत्खनन को तेज करने के लिए कुल $2 अरब के नए निवेश की घोषणाएं की है। कंपनी भारत के कुल तेल उत्पादन का तकरीबन 2/3 उत्पादन करती है। आखिर क्यों है तेल और गैस निकालना और खोज करना इतना मुश्किल? तो चलिए ये जानकारी आपको देते हैं। तेल एवं गैस खोज के दौरान लगभग 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और कम से कम 2.5 किलोग्राम तक का बम या डायनामाइट नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। इसकी धमक से 10 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन कांप जाती है। विस्फोट के बाद उत्पन्न सिस्मिक तरंगों को भूकंपीय फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इस डेटा का जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि किसी एक्सप्लोरेशन साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। इसके बाद उस जगह पर कच्चे तेल और गैस के खदान के कुएं खोदे जाते हैं। पानी के नीचे या बीच समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता कैसे लगाया जाता है, ये भी जानकारी आपको बताते हैं। जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने की तकनीक तो सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से तेल और गैस खोजने की शुरुआत 1859 के बाद शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया में समुद्री जहाज की मदद से पानी के भीतर सिस्मिक वेव्स छोड़ी जाती है। ये तरंगे पानी के भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे चट्टान, तेल और गैस के भंडारों से टकराती है और वापस जहाज में लगे सिस्मोमीटर हाइड्रोफोन से टकराती है। इस सूचना को एकत्र कर लिया जाता है और भूवैज्ञानिक इस डेटा का एनालिसिस सुपर कंप्यूटर की मदद से करते हैं। इसके बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि किस जगह पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। बस उसी जगह पर तेल और गैस के निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इंटरेस्टिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।